Hey guys, how are you? I'm Avishi Jain and I'm going to teach you Java for Beginners lecture number 4. मैंने आपके साथ 3 स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जावा लैंग्वेज होती क्या है, हम जावा यूज़ क्यों करते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, राइट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जावा को हम रन कैसे करते हैं। इट्स लाइक ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जहाँ आप उसके साथ वर्क करते हो, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो उससे रिलेटेड हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। एंड गाइस प्लीज़ शेयर द वीडियो, क्योंकि मैं ये नोट्स अपने आप बना रही हूँ आपके लिए पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे अपने पढ़ते टाइम ऐसा लगा था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हर एक चीज़ हमें एक जगह पे प्रॉपर जगह पे लिखी हुई मिल जाए। प्रॉपर नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो इनको नोट भी करते जाइएगा। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो लेट्स बिगिन विथ पैकेज। नाउ पैकेज क्या होता है उससे पहले हम डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जब बहुत सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स एक साथ होते हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म अ क्लास। उसी तरीके से जब क्लास बहुत सारी होती होंगी उसको हम कहते हैं एक पैकेज। सो वही पैकेज की हम बात करते हैं। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड क्लासेस। ऐसे क्लासेस जो एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करते हैं उनको हम एक साथ कलेक्ट करते हैं, एंड दैट कलेक्शन इज़ कॉल्ड पैकेज। टू यूज़ अ पैकेज वी नीड टू यूज़ द कीवर्ड इम्पोर्ट। हमें अगर किसी पैकेज को बुलाना है, पैकेज के नाम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पैकेज के अंदर काफ़ी ऐसी क्लासेस बना के स्टोर कर दिए हैं जिनको हम जब भी चाहें हम उन्हें इन्वोक करके यूज़ कर सकते हैं। वो आपको आगे प्रोग्राम्स लिखते टाइम समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। बट टू यूज़ अ पैकेज हमें कीवर्ड क्या यूज़ करना पड़ता है, इम्पोर्ट। नाउ java.lang is a package that Java uses by default. तो ऐसा एक पैकेज ये आपसे पूछा जा सकता है कि विच पैकेज जावा यूजेस बाय डिफ़ॉल्ट। आप कह सकते हो इट इज़ java.lang. lang मीन्स लैंग्वेज। नाउ JDK क्या होता है आपका, इट इज़ जावा डेवलपमेंट किट। जो वर्ड ही आपको सजेस्ट करे कि जावा को डेवलप करने के लिए जो किट रिक्वायर्ड है, दैट इज़ JDK. तो जावा क्लास लाइब्रेरी कंटेन्स वेरियस पैकेजेस विच आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो जावा की जो क्लास लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी क्लासेस हैं एक साथ, उनमें से हम अलग अलग पैकेजेस को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, एंड उसी के लिए ही हम जावा डेवलपमेंट किट का यूज़ करते हैं। उसमें क्या क्या ऐसे किट्स हैं, जैसे java.lang है, java.io मतलब इनपुट आउटपुट, java.applet मैंने आपको आगे जावा एपलेट्स बनाई थी जो कि जावा प्रोग्राम्स के लिए वर्क करती हैं। सो दीज आर फ्यू ऑफ दोज डेवलपमेंट किट्स जो आप यूज़ करते हो जावा को डेवलप करने के लिए या अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए। ना BlueJ, तो BlueJ इज़ दैट जावा इन्वायरमेंट फ्रॉम मोनाश यूनिवर्सिटी। मतलब कि मोनाश यूनिवर्सिटी ने जावा का ये इन्वायरमेंट डेवलप किया था ताकि आप जो कोड कर रहे हो, बेसिकली कोडिंग क्या होता है, आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो जिसके कारण आप कुछ फंक्शंस जो इनके साथ डील करना चाहते हो आप उन पर वर्क कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ जावा। तो BlueJ एक वो ऐप है जिस पे आप जावा के प्रोग्राम्स बनाते हो। इट इज़ बेसिकली एन IDE आप बहुत आगे सुनोगे अगर आप कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हो। इट मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक ऐसे टोटली एक डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट इंटीग्रेटेड है, टोटली कंबाइंड, एक जगह पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी फॉर एग्जीक्यूटिंग द जावा प्रोग्राम्स और टू क्रिएट जावा एप्लीकेशंस। मैंने आपको जावा एपलेट्स और स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस में भी बनाया था कि वी यूज़ जावा टू क्रिएट एप्स। आप एप्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावा लैंग्वेज। इट इज़ अ विंडोज़ बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर JDK जो हमने ऊपर पढ़ा था जावा डेवलपमेंट किट, उसके लिए ये एक विंडोज़ बेस्ड प्लेटफॉर्म है। दैट मीन्स कि विंडोज़ पे आप इस पर टाइप करते हो चीज़ें जिसके कारण आप JDK को यूज़ कर रहे हो ना। आप जिस तरीके से जावा को डेवलप कर रहे हो आप उसकी किट को यूज़ करके ही तो डेवलप कर रहे हो जावा के प्रोग्राम्स को। इट इंक्लूड्स अ व्यूअर, अ डिबगर एंड एन एडिटर। व्यूअर जिसमें आप चीज़ें देख सकते हो आपने क्या लिखा, एडिटर उसमें आप अपनी एडिट भी कर सकते हो चीज़ें, एंड डिबगर बग मतलब एक एरर, एंड डीबगर मतलब इस एरर को रिमूव करना। दैट मीन्स आपने जो भी लिखा है प्रोग्राम उसको डिबगर उसके सारे एरर्स को रिमूव ही कर देता है।
नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ BlueJ जिसके लिए हम जावा के लिए इसको यूज़ करते हैं. द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन इज़ ईजियर दैन JDK. JDK में सारे ओवरऑल है ना, बट BlueJ जो होता है वो सिलेक्टिवली उस JDK को यूज़ करते हुए कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को यूज़ करता है जिनकी आपको ज़रूरत है. मैंने आपको ऊपर भी बताया था ना कि इट इज़ अ विंडोज़ बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर JDK. BlueJ जो है आपका, तो BlueJ जो है वो जावा डेवलपमेंट किट को यूज़ तो करता है बट कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लेता है जो आपके काम की हैं. जो काम की नहीं है उनको नहीं यूज़ करता है. इट इज़ मोर GUI ओरिएंटेड. GUI मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ओरिएंटेड. ग्राफिक चीज़ों को यूज़ करने में हेल्प करता है. जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि जावा सपोर्ट्स मल्टीमीडिया. दैट मीन्स आपके जो इनबिल्ट ग्राफिक्स हैं जो आप वीडियो फोटोज़ इन सब से डील करते हो वो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो ड्यू टू द फीचर ऑफ BlueJ. नाउ डिस्प्ले प्रॉपर एरर मैसेजेस. आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर होता है वो प्रॉपरली उसको डिस्प्ले कर देता है कि हाँ हाँ ये एरर है, इसको डिस्प्ले कर दो कि ये एरर आप रेक्टिफाई कर पाओ. वी कैन डाउनलोड द प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेट क्योंकि जावा हैपलेट का यूज़ करता है. इट इज़ सपोर्टिंग द वेब ब्राउज़र सिस्टम. आप नेट से कनेक्ट करके भी काफ़ी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो प्रोग्राम्स. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सर्टेन टर्म्स जो आपको जावा में डील करना पड़ेगा. फर्स्ट इज़ योर ASCII कैरेक्टर सेट एंड योर यूनिकोड कैरेक्टर सेट के बीच में डिफरेंस. ASCII जो है आपका वो कैरेक्टर सेट है जो सारे उन कैरेक्टर से डील करता है जो नॉर्मली आपको पता है कि एग्जिस्ट करते हैं. एंड यूनिकोड ये जावा का कैरेक्टर सेट है. इसमें दुनिया की हर लैंग्वेज के, बीइंग इट ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, जितनी भी लैंग्वेज हैं उनके जितने भी टर्म्स हैं, योर अल्फ़ा बीटा गामा जितनी भी आते हैं वो सब आपके यूनिकोड में इंक्लूडेड हैं. दैट मीन्स जावा को दुनिया की सारी लैंग्वेजेस आती हैं क्योंकि जावा हैज़ अ यूनिकोड कैरेक्टर सेट. नाउ ASCII कैरेक्टर सेट जो होता है इट इज़ अ 1 बाइट कैरेक्टर कोड सेट. 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स. तो इसका 8 बिट्स की स्टोरेज वैल्यू है एंड यूनिकोड की 2 बाइट कैरेक्टर सेट है. दैट मीन्स 16 बिट्स का कैरेक्टर सेट है ये. नाउ ASCII code has total 128 characters but your Unicode has total 536 कैरेक्टर्स. आप कंपेयर कर सकते हो. इसके पास 128 इतना छोटी क्वांटिटी एंड यूनिकोड में दुनिया की सारी लैंग्वेजेस हैं इसलिए इसके पास टोटल इतना कैरेक्टर है. नेक्स्ट, द मेन फंक्शन इन जावा. So it is the starting point in the program from where the compiler starts the program execution. तो मेन फंक्शन आपका वो फंक्शन है जावा में जहाँ से आपका कंपाइलर स्टार्ट करता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन. जहाँ पे भी आपको मेन फंक्शन मिलेगा आपके प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूट होना. एंड द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टेक्स प्लेस हियर. आप जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो आप जावा में मेन फंक्शन में ही क्रिएट करते हो. प्लीज़ नोट दीज पॉइंट्स वेरी केयरफुली क्योंकि जब मैं प्रोग्राम बताऊंगी आपको इन चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है एंड क्यों यूज़ करते हैं. नाउ println वर्सेस प्रिंट. आप प्रिंट वर्ड यूज़ करते हो अगर आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना होता है एंड ये हर कोडिंग लैंग्वेज में वर्ड ऑलमोस्ट यूज़ होता है. सो println वर्सेस प्रिंट में प्रिंट वर्ड जो होता है इट प्रिंट्स द डेटा एंड प्लेसेस द कर्सर इन द सेम लाइन. आपने प्रिंट के बाद जो भी लिखा उसने आपका प्रिंट किया बट जो कर्सर है वो सेम लाइन पे रहेगा. आप जो आगे प्रिंट करोगे वो इसी लाइन पे टाइप करेगा. बट println में क्या होता है इट प्रिंट्स द डेटा. आपने जो भी डेटा टाइप किया वो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइप हुआ फिर जो कर्सर है आपका वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा. आप जो भी लिखोगे वो इस लाइन से कंटिन्यू नहीं होगा वो आपकी नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू होके प्रिंट होगा. अभी आपको इतना क्लियर नहीं होगा बट वाइल वील बी सॉल्विंग द प्रोग्राम्स आपको समझ में आ जाएगा. Now escape sequences. Escape sequences are your non-graphic characters. As the word suggests non-graphic हैं. That means इनमें कोई photos, images, videos कुछ भी ऐसा नहीं होता है. और word escape sequences का मतलब होता है काफ़ी जगहों को escape करना, आगे बढ़ना थोड़ा. That cannot be typed directly from the keyboard. मतलब basic सी बात है आप टाइप तो कीबोर्ड से ही करोगे बट
आप उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ करते हो। जैसे आपको एक न्यू लाइन पे जाना है कर्सर को, तो उसके लिए आप उसको टाइप तो कर नहीं सकते कि गो टू द न्यू लाइन, उसके लिए आप एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हो \n, वो आपके कर्सर को न्यू लाइन पे लेके जाता है। दैट मीन्स योर एस्केप सीक्वेंसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय अ \, दिस इज़ योर \, विच इज़ फॉलोड बाय वन और मोर कैरेक्टर्स। जैसे यहाँ पे n है, \b का मतलब बैक स्पेस है, \n का मतलब न्यू लाइन फीड है, मतलब कि नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, \t का मतलब है टैब, मतलब 3 उंगलियों की स्पेस जो होती है उतनी डिस्टेंस पे आपका कर्सर मूव करता है, एंड दिस इज़ योर \। तो एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं बेसिकली आपके नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स हैं। आप इनको टाइप ऐसे करते हो, आप इनको पूरी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेंगी, आप इतना सा भी लिखोगे तो आपके सिस्टम को पता है कि आप करना क्या चाहते हो, विदाउट इवन टाइपिंग द होल थिंग फ्रॉम योर कीबोर्ड। आप सिर्फ इतनी सी चीज़ों को एंटर करते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो उनकी आपको ज़रूरत पड़ती है जावा लैंग्वेज में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टोकन्स के बारे में बताऊंगी, एंड वहीं से आपके जावा का स्ट्रक्चर चालू हो जाता है। वील टॉक अबाउट द कीवर्ड्स, योर आइडेंटिफायर्स, द ऑपरेटर्स, द वेरिएबल्स, द कॉन्स्टेंट्स, एंड many other things. So bye for today. Thank you.